Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the Federal Government Properties Management Authority Order 2020. All those in favor of the resolution will say aye. All those say no. I think I have it considered the resolution adopted. हुकूमत मिनी बजट ले आई, असेंबली में हंगामा आराई, अरकान में हाथापाई। फाइनेंस तरमीमी बिल पर ऑपोजिशन को शदीद ताओ, नारे लगाए, पोस्टर लहराए, स्पीकर डाइस का घेराव। ऐवान में टैक्स कवानीन समेत 8 तरमीमी ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज तौसी की मंजूरी। ऑपोजिशन का इजलास की कार्रवाई वापस लेने का मुतालिबा। कोरम की निशानदही पर कौमी असेंबली इजलास का कल सुबह 11 बजे तक का इल्तवा। गजाला कैफी साहिबा आई हैं, उन्होंने आके झपड़ करके मेरा वो पोस्टर फाड़ा, जिसपे मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैंने कहा बदतमीजी नहीं। उसने मेरी ये उंगली उठा के मरोड़ी है। इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। थप्पड़ चले, हाथ मरोड़े, टूट गई उंगली, एक दूसरे को करार दे दिया जंगली। एक रुकन ने पोस्टर फाड़ा, दूसरी ने थप्पड़ दे मारा। कौमी असेंबली में खवातीन अरकान में भी हो गई लड़ाई। शगुफ्ता जमानी ने उंगली तोड़ दी, गजाला सैफी की दुहाई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजीर इंसानी हुकूक श्री मजारी से तकरार भी हुई। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। हुकूमत स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कौमी सलामती बेची जा रही है, मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर न करें। हुकूमत ने 3 साल में लूट मार की, मुल्क को कमजोर किया। परवेज अशरफ बोले अवाम हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, हुकूमती अरकान की दुर्गत बनने वाली है। कानून साजी के अमल में आइन को बुलडोज किया जा रहा है। जायदुल मियाद ऑर्डिनेंस पेश करना गैर आईनी है। तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहां पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। असद उमर की वही पुरानी बातें ऑपोजिशन को सुनाते रहे सलवातें। बोले कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया गया था, ये हुकूमत गिरा देंगे। ये अपने बंदे कुर्सी पर खड़े नहीं कर सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे? इनके वज़ीर आज़म और वज़रा इकामे पर नौकरियां करते थे, मोदी को बुलाने वाले कौमी सलामती का दर्स दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ एक्सपायर्ड सियासतदान हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपोजिशन में जवाब सुनने का हौसला नहीं है। कौमी असेंबली में असद कैसर बामुकाबला असद महमूद। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर स्पीकर और JUI रुकन में तकरार। असद महमूद बोले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर बोले हाल अपोजिशन का भी अच्छा नहीं हुआ, उन्हें चैलेंज करते हैं। असद महमूद बोले इमरान खान का घर रेगुलराइज कर दिया जाता है, कराची में 50 साल पुरानी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। बेशतर अशिया पर टैक्स कर दिया गया 17। महंगाई का नया तूफान आने का खतरा। मोबाइल फोन्स पर यकसां 17% टैक्स आयद। सोने चांदी पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17% हो गया। ऑयल सीड की दरामद पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 17%। दरामदी माइनिंग मशीनरी पर 17% नया टैक्स आयद। परचून फरोशों पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 17%। साशे पैक अशिया पर टैक्स 8 से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। अद्वियात के खाम माल पर 17% GST लागू। बेकरी, रेस्टोरेंट और फूड चेन पर 17% सेल्स टैक्स आयद। कैटरर्स, होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर टैक्स बढ़ाकर 17% कर दिया गया। दरामदी सब्जियों पर 10% सेल्स टैक्स आयद।
पैक मसालों, चिकन, दूध, मक्खन पर भी 17% सेल्स टैक्स लागू। फ्लावर मिल्स पर 10% टैक्स आयद। माचिस, इलेक्ट्रिक स्विच, डेयरी मशीनरी पर शराय टैक्स 17% हो। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात पर 17% टैक्स लागू। कुदरती आफात के लिए मौसूला माल पर टैक्स आयद। पार्सल पर 17% सेल्स टैक्स लागू। दरामदी जानवरों और मुर्गियों पर 17% टैक्स आयद। ज़रूरी बीज, पौधों, आलात और केमिकल पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 17%। मल्टीमीडिया, बैटरी, ड्यूटी फ्री शॉप्स, बड़ी कारों पर भी 17% सेल्स टैक्स आयद। बिजनेस टू बिजनेस रकम मुंतकली पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17% कर दिया गया। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज। 92 न्यूज ने तरमीमी फाइनेंस बिल की कॉपी हासिल कर ली। इंपोर्टेड फार्मूला दूध और साइकिल्स पर टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज। जीरो रेटेड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से 9.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर छूट भी खत्म करने की तजवीज। इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल से महंगाई का तूफान आने की बातें बेबुनियाद करार दे दी। महंगाई की शरह 11.5% होने का दावा। शौकत तरीन कहते हैं आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ पड़ेगा। बिल में 343 अरब की टैक्स छूट पर नजरसानी की। IMF चाहता है सब चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगाया जाए। IMF की बात नहीं मानी, स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। इमरान खान साहब ने तो पहले ही कहा था 1000 अरब मैंने इकट्ठा करना है इस अवाम से, ये अवाम देगी। इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है ना वो अवाम को रिलीफ दे। लोगों में सकत नहीं है इतना ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त करने की। सब कुछ महंगा हो गया है तो हम लोगों ने लाके बहुत बड़ी गलती की है। हम डिसअपॉइंट किया हमें बहुत ज़्यादा। पहले ही बहुत ज़्यादा बदहाली है, पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत है और कारोबारी हल्का वैसे ही बहुत परेशान है, लेकिन इन टैक्सों से मज़ीद परेशानी आएगी और मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत ने नए टैक्स लगा दिए, महंगाई कम कैसे होगी? मुल्क भर में शहरियों ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। अवाम का कहना है महंगाई में कमी के मुतालिक हुकूमत की मंतिक समझ से बालातर है। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। MQM का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमीनुल हक की IT आलात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स की मुखालिफत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। फाइनेंस तरमीमी बिल पर शौकत तरीन से अरकान के सख्त सवालात। वज़ीर ख़ज़ाना तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। ऐसे चलेगी ऑपोजिशन तो कैसे करेगी ऑपोजिशन? कौमी असम्बली में मिनी बजट की पेशी के मौके पर इजलास से ऑपोजिशन के अहम रहनुमा गैर हाजिर रहे। शहबाज शरीफ लाहौर, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी कराची में मौजूद। ऑपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 98 अरकान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के 56 में से 30 अरकान की शिरकत। क्या है कि हुकूमत मुश्किल में है। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। नवाज शरीफ का सुन रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। जब सऊदी अरब गए तब भी यही सुनते थे, जब तक समझौता नहीं होता वापस नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। हर 3 माह बाद कहते हैं हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत नैब रकम खजाने में जमा कराने का पाबंद हो। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं कुछ लोग चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। नैब की तारीफ नहीं कर सकते तो तनकीद बराए तनकीद भी ना करें। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिनके खिलाफ कार्रवाई का कोई सोच भी नहीं सकता था।
पीटीआई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और वकील अहमद हसन शाह को नोटिस। जीएम फाइनेंस पीटीआई मोहम्मद अरशद और वकील शाह खावर को भी नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मई में कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, रमजान अल मुबारक के बाद इलेक्शन होने से मामला बहुत आगे चला जाएगा। खाद की बोरी के लिए दिन भर लंबी कतार। सिंध और पंजाब में परेशान हो गए काश्तकार। मुख्तलिफ इलाकों में खाद के ज़ख़ीरांदोज़ मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शाहपुर चाकर में किसानों ने खाद से भरा ट्रेलर रोक लिया। खाद की किल्लत पर दोनों सूबों में गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। लबे बाम रह गया था सिर्फ 2 हाथ दूर। जूनियर एशिया कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तानी टीम को अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। श्रीलंका ने 22 रन से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 148 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 125 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों की नामजदगी का ऐलान कर दिया। बाबर आजम के साथ बांग्लादेश के शकीबुल हसन, जनूबी अफ्रीका के जॉन मैलान और आयरलैंड के पॉल स्टिरलिंग शामिल।